जहाज उड़ाने से ले करके आर्मी में भर्ती होने से ले करके और चंद्रयान तक जाने की, चंद्रमा तक जाने की जो महिलाओं की अपनी महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो आने वाला जो समय है या चुनाव होगा और महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी, टिकट दिए जाएंगे, तो अब तक से जो चले आ रहे सदन हैं वो और भी बेहतर हमने रखी हो और कहा जाए भैया अभी खाओ ना, भोग नहीं लगा है, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी इसको अमली जामा पहनाने के बाद इसको ला दिया जाए, रनिंग में ला दिया जाए, वो उतना ही बेहतर होगा। कि देखिए राजनीति एक अलग चीज़ है लेकिन सामाजिक स्तर अलग चीज़ होता है। तो हम राजनीति के साथ साथ समाज में भी रहते हैं और समाज में रहने के अलावा मैं एक महिला भी हूँ, तो इसलिए यदि इसका असर वर्तमान सरकार पर होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो करेगा वही तो भरेगा, जो करेगा वो पाएगा। तो अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसमें महिलाओं को उनके सरकार के बारे में सोचना चाहिए। प्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, महिलाओं को अधिकार मिल चुका है, जो कि उसका हालांकि इम्प्लीमेंटेशन 2029 में होगा। इसका अभी जाएगा राष्ट्रपति के पास, तब कानून बनेगा। हमारे साथ इस समय अयोध्या कचहरी में वरिष्ठ महिला अधिवक्ता श्रीमती कंचन दुबे मैडम हैं। आप विश्लेषण करती हैं हर चीज़ों का। आप बताइए मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं अयोध्या दर्पण पहले आप। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे पास आकर के और इस जो नए बिल को पास होने की जो वार्ता है मुझसे करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुप्रतीक्षित बिल, पूर्व की सरकारों ने भी प्रयास किया लेकिन उसको अमली जामा पहनाया वर्तमान में भाजपा सरकार ने। और आप एक राजनीतिक भी रही हैं, हम ये नहीं कहेंगे, वो आप अपने मुंह से कहिएगा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ये जो कार्य हुआ है ये महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज समाज में 33% आरक्षण महिलाओं को मिला, जिससे महिलाओं का एक अपना अलग सा अस्तित्व नज़र आ रहा है। और इस वर्तमान सरकार ने जो इस कार्य को महिलाओं के बारे में, महिलाओं के हित को सोच करके किया, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और अपनी सभी महिलाओं की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूं कि सरकार महिलाओं के बारे में इतना सोच रही है। रही बात, बहुत दिनों से ये चल रहा था कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, किंतु महिलाओं का आरक्षण हो नहीं पा रहा था। महिलाएँ भागीदार सब जगह हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं भागीदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक जो किसी के जो कहते हैं कि अपना हो, जो अपना अधिकार हो, वो अधिकार नहीं मिल पा रहा था, जिसको इस सरकार ने कर दिखाया। क्योंकि ये तो बिल पास होने की बात बहुत दिनों से चल रही थी, किंतु अमली जामा पहनाने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया। इसलिए वर्तमान सरकार सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है और आने वाला समय महिलाओं का होगा। सरकार ने शुरुआत तो महिलाओं के बारे में कर रखी है पहले से ही, राशन कार्ड महिलाओं का हो, बिजली का बिल कनेक्शन महिलाओं का हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के बारे में सरकार ने सोचना शुरू कर दिया। महिलाओं के बारे में सरकार की सोच भी बहुत अच्छी है कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं के हित में कानून बनने चाहिए। प्रयास निरंतर जारी है और ये 33% जब आरक्षण मिल जाएगा महिलाओं को तो एक मजबूत सी भागीदारी हर क्षेत्र में, चूँकि राजनीति में थोड़ा कम हो पा रही थी, यही होता था कि भाई टिकट दे दिया जाता था लड़ने के लिए। चूँकि मैं राजनीति भी करती हूँ तो टिकट तो मिलते थे महिलाओं को। आप राजनीति भी करती हैं लेकिन विपक्षी दलों ने इसमें अड़चन, मतलब उनका कहना था, अड़चन हम क्यों कहें वो तो आप विश्लेषण करेंगी, कि आरक्षण जो है महिलाओं को अलग से मिलना चाहिए था, जो कि कोटा निर्धारित है। इसमें कांग्रेस भी थी, सपा, मतलब संपूर्ण विपक्ष था लगभग। उसके बारे में ही ज़रा बताइए। बिल्कुल होना चाहिए और जो हुआ है ये बिल्कुल सही है। यदि कोई सरकार इसका विरोध कर रही है या सरकार में रहने वाले लोग या किसी पार्टी के व्यक्तिगत लोग या पार्टी के लोग यदि इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो निश्चित वो निंदा के पात्र हैं। उन्हें इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि महिलाएं समाज का एक अंग हैं। सृष्टि की रचना सिर्फ इसीलिए हुई कि महिला और पुरुष की रचना सिर्फ इसलिए की गई कि दोनों मिल करके सृष्टि को चलाएंगे। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, भागीदार हैं एक दूसरे से, और समाज में उनका दोनों का बराबर का अस्तित्व है, एक गाड़ी के दो पहिए हैं बराबरी के, फिर
ऐसी भावना क्यों? क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कमज़ोर नहीं है। पढ़ाई से लेकर के, चाहे उनके घर के कार्य को लीजिए, या पढ़ाई लिखाई शिक्षा लीजिए, या जहाज उड़ाने से लेकर के आर्मी में भर्ती होने से लेकर के, और चंद्रयान तक जाने की, चंद्रमा तक जाने की जो महिलाओं की अपनी सोच है, एवरेस्ट पर चढ़ने की जो महिलाओं की अपनी भागीदारी रही है, ये कहीं समाज में पीछे नहीं। और बहुत सारी महिलाएं, अभी जो चंद्रयान 3 गया उसमें बहुत सारी वैज्ञानिक महिलाएं थीं जिन्होंने अपना योगदान दिया और एक अच्छी भारत के लिए कि ऐसी चीज़ दे दी जो पूरे विश्व में आज चिंता का विषय है। लोग सोच रहे हैं कि ये हो क्या गया, कैसे जाकर के टिका। तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो आने वाला जो समय है, या चुनाव होगा और महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी, टिकट दिए जाएंगे, तो अब तक से जो चले आ रहे सदन हैं वो और भी बेहतर चलेंगे और महिलाओं के हित के बारे में और भी अच्छे कार्य होंगे। 2029 बहुत लंबा इसका है। हाँ। क्या इसको थोड़ा 2024 में? जी बिल्कुल। अब किसी चीज़ को वो है, जैसे एक कहावत पुराने लोग कहते हैं कि थाली सामने रखी हो और कहा जाए भैया अभी खाओ ना, भोग नहीं लगा है, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी इसको अमली जामा पहनाने के बाद इसको ला दिया जाए, रनिंग में ला दिया जाए, वो उतना ही बेहतर होगा और जल्दी से जल्दी कार्यवाहियाँ शुरू हो जाएंगी, आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा, हर तरफ से आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी तो महिलाएं मजबूती से समाज में आगे बढ़ रही हैं, बढ़ती रहेंगी और पुरुषों से कंधा से कंधा मिला करके चलती रहेंगी। भले ही महिला है तो क्या हुआ, लेकिन कहीं से कमज़ोर नहीं है। जय। क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल, आपके लिए प्रश्न उठ रहा है क्योंकि किसी राजनीतिक दल से भी आप। जी बिल्कुल। देखिए राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन सामाजिक स्तर अलग चीज़ होता है। तो हम राजनीति के साथ साथ समाज में भी रहते हैं और समाज में रहने के अलावा मैं एक महिला भी हूँ। तो इसलिए यदि इसका असर वर्तमान सरकार पर होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो करेगा वही तो भरेगा, जो करेगा वो पाएगा। तो अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसमें महिलाओं को उनके सरकार के बारे में सोचना चाहिए। जो हित करेगा जिसका, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसके बारे में सोचेंगे, चाहे वो हम हो या कोई और हो। देखिए मैडम कंचन दुबे जी हैं, आपका कहना है कि सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। किसी के पास बहन बेटी हो सकता ना हो, लेकिन माँ शायद सबके पास है, तो इसलिए ये सरकार की पहल है। निश्चित रूप से आने वाले समय में महिलाओं को तो लाभ होगा ही होगा। आगे मैडम का कहना है कि इसको सत्ता पक्ष को भी लाभ मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं मैडम।